6 दिसंबर 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और वो स्थापना दिवस का संस्करण मुझे अपने पूज्य श्रद्धेय पिताश्री के प्राप्त हुआ, क्योंकि वो जब राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में था उस समय वो उस अधिवेशन के एक भाग थे और उन्होंने उस सारे चीज़ों को संस्करण को अपने बातों में साझा किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ हुई, उस प्रारंभिक चर्चा में स्मरण होता है और याद किया जाता है 1925 जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए और इस संपूर्ण भारत को कैसे विकसित भारत बनाया जाए और भारत को कैसे शक्तिशाली सर्वशक्तिशाली बनाया जाए, उस चिंतन के साथ उसकी स्थापना तो वो भी हमेशा याद किया जाएगा। और 1951-21 अक्टूबर को हमेशा ध्यान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 1951-21 अक्टूबर को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और भारतीय जनसंघ से ये कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नारा दिया था कि ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। उस नारे के साथ उनका अंतिम संस्कार भी हुआ, देश के लिए शहीद हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हम सबके मार्गदर्शक के रूप में उसके दूसरे बार वो अध्यक्ष बने जनसंघ के। वहाँ से प्रारंभ है वो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, जो 2 से चल कर के देश के अंदर 303 तक का सफर और देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी। आज मेरी पार्टी का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में झंडारोहण में भाग लेकर के और कार्यकर्ताओं को झंडा दे करके और झंडा प्राप्त करके मैंने भी गौरव के साथ और इतिहास के साथ और उस इतिहास को स्मरण करने के उपरांत स्थापना दिवस मनाया गया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।